ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद, जहां दिल की पुकार कायनात को हिला देती है। आज की कहानी एक ऐसी शहजादी की है जिसकी मोहब्बत न सिर्फ ख्वाबों में बसी बल्कि हकीकत का रूप भी धार गई। एक ऐसा ख्वाब जो खत्म न हो। जमाना वो था जब लोग कहते थे कि मुझे अब नहीं होते, मगर एक बादशाहत ऐसी भी थी जहां चांदनी रातें अब भी कहानियां सुनाती थीं। वहां एक शहजादा पैदा हुआ, ऐसा हुसैन के गोया रोशनी की मूरत हो। इसकी आंखों में सुकून, चेहरे पर वकार और दिल में ऐसी खामोशी थी जैसे सदियों का अमन हो। बादशाह और मलिका ने इस दिन खुशी के नगमे गाए जब शहजादा पैदा हुआ। नजूमियों ने बताया कि इस शहजादे की तकदीर आम ना होगी, मगर इनमें से एक बूढ़े नजूमी ने धीरे से कहा, यह लड़का मोहब्बत के ऐसे राज में बंधा है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। खूबसूरती में छपी तन्हाई। शहजादा बड़ा होता गया, इसकी खूबसूरती का चर्चा हर सल्तनत में होने लगा। बादशाह ने कई बार कहा, बेटा अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, हमारी उम्र ढल रही है, हमारी खुशी तुम्हारे घर बसाने में है। शहजादा हर बार मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं, मुझे शादी की तलब नहीं। बादशाह परेशान होता गया। हर शहजादी जो रिश्ता लेकर आती, शहजादे के दिल को छू नहीं पाती। जैसे इसके दिल में किसी ऐसी सूरत की याद थी जो किसी भी दुनिया में नहीं थी। तनकीद, कैद और पुरअसरार कमरा। बिलाखिर बादशाह नाराज हो गया। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो कैद किए जाओगे, और शहजादे को महल के एक पुराने हिस्से में बंद कर दिया गया। इस कमरे के करीब एक गहरा कुनवा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। वो कुनवा दिन में खामोश और रात में सरगोशियों से भर जाता। कोई इसके करीब न जाता, मगर अब वही कमरा शहजादे का कैद खाना बन चुका था। चुड़ैल की पहली झलक आधी रात को चुड़ैल बाहर निकली। वो कुनवे से बाहर आई और कमरे के दरवाजे के कोने से रोशनी झांकती देखी। ये कैसा चमकता नूर है, इसने दिल में सोचा। झांक कर देखा तो शहजादे को देखा, क्या हसन है, ऐसा इंसान तो कभी नहीं देखा। वो मक्खी का रूप धार कर अंदर आई, शहजादे को देखा और कुछ देर हैरत से तकते रही। फिर हंसती हुई वापस कुनवे में चली गई। एक नई दुनिया की तलाश चुड़ैल को चैन न आया। उसने फैसला किया कि दुनिया घूमेगी और सबसे खूबसूरत शहजादी को ढूंढेगी ताकि इसका मवाजना शहजादे से हो। सफर शुरू हुआ। वो उड़ती गई, पहाड़ों, झीलों, सहराओं को पार करती गई। एक दिन एक जादूगर से मुलाकात हुई। उसने कहा, मेरी सल्तनत की शहजादी सबसे हुसैन है। चुड़ैल हंसी, मेरे शहजादे जैसा कोई नहीं। दोनों में बहस छिड़ गई। फैसला नींद के आलम में आखिर तय हुआ कि दोनों शहजादी और शहजादे को नींद में एक जगह लाएंगे और देखेंगे कौन हुसैन तर है। जादूगर अपनी शहजादी को नींद में लाया। चुड़ैल शहजादे को, दोनों को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। बहस जोर पकड़ने लगी। शहजादा खूबसूरत है? नहीं, शहजादी हुसैन है। आखिरकार फैसला हुआ कि सबसे बड़े जादूगर को बुलाया जाए। जादूगर आजम का ज़हूर जमीन पर जोर से पांव मारा गया। जमीन फटी और रोशनी में नहाया हुआ एक बुलंद कामत जादूगर बाहर निकला। किसने मुझे जगाया? चुड़ैल बोली, बस एक फैसला चाहिए। कौन हुसैन तर है? जादूगर बोला, ये दोनों खुद फैसला करेंगे। शहजादे की आंखों में पहली झलक। तीनों जादूगर मक्खियों में बदलकर शहजादे के कान के करीब मंडलाने लगे। शहजादा आहिस्ता से जागा। इसकी नजर शहजादी पर पड़ी। क्या ये ख्वाब है? उसने खुद से पूछा, मगर दिल धड़कने लगा। अगर मैंने इसे पहले देखा होता तो इनकार न करता। उसने अपनी अंगूठी निकाली और शहजादी के हाथ में रख दी। शहजादी की आंखें खुलती हैं। अब शहजादी की बारी थी। वो जागी, शहजादे को देखा, आंखें चिंधिया गईं। क्या ये मेरा नसीब है? उसने धीरे से अपनी अंगूठी निकाली और शहजादे के करीब रख दी। फिर वो दोबारा सो गई। तीनों जादूगर हैरान हो गए। फैसला और जुदाई। जादूगर आजम ने कहा, दोनों बराबर हुसैन हैं और दोनों अधूरे। जब तक एक न हो जाए, शहजादी वापस ले जाई गई। शहजादा बेदार हुआ। उसने अपने ख्वाब के बारे में बताया, मगर किसी ने यकीन न किया। वो दीवाना कहलाया।
कैद में रहते रहते बीमार होने लगा। उधर शहजादी भी बीमार हो गई। और यूं दो दिलों की कहानी खामोशी की ज़बान में बोलने लगी। बादशाह का पछतावा। शहजादे की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तबीब आए, दवाएं दी, लेकिन शहजादे की आंखों में वही ख्वाब छाया हुआ था। इसका दिल बेकरार, सांसें बोझल और जहन उलझा हुआ था। बादशाह को अपनी सख्ती पर अफसोस हुआ। वो शहजादे के कमरे में आया, आहिस्ता से बैठा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कैद करके गलती की, मगर अब तुम्हें क्या हुआ है? शहजादे ने सर उठाया, आंखें नम हो चुकी थीं। अब्बा हुजूर, काश अब मेरी बात पर यकीन करते। मैंने ख्वाब में जो शहजादी देखी वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। अफवाहों की आग महल के बाहर लोगों ने सुनना शुरू कर दिया कि शहजादा पागल हो गया है। एक ख्वाब की मोहब्बत ने इसे दीवाना कर दिया। मुलाजमीन चुपके चुपके बातें करने लगे। तब वो शहजादी वाकई थी। महज ख्याल। वजीर परेशान थे, मगर शहजादा हर रोज सिर्फ एक बात कहता, मुझे वो दोबारा चाहिए। वही चेहरा, वही आंखें। बादशाह ने ऐलान किया कि अगर कोई इस शहजादी का पता ला दे तो उसे इनाम दिया जाएगा। मगर सब बेसूद। दूसरी तरफ की खामोशी और दूसरी सल्तनत में भी ऐसी ही फिजा थी। शहजादी की बीमारी गहरी हो रही थी। वो हर रोज उठकर आईने में देखती और आहिस्ता से कहती, वो कौन था? मेरा ख्वाब या हकीकत? महल के दर वो दीवार उसकी खामोशी से सहमे हुए थे। कोई हंसी ना थी, कोई बात ना थी। बादशाह और मलिका दिन ब दिन परेशान हो रहे थे। हमारी बेटी को क्या हो गया है? नर्स का बेटा और शहजादी की पुरानी आया का बेटा, जो अब फौज में था, छठी पर आया। जब उसने मां से शहजादी की हालत सुनी तो उसने कहा, अगर इजाजत दें तो मैं दुनिया के हर कोने में जाकर शहजादी के लिए दवा तलाश करूंगा। बादशाह ने फौरन इजाजत दी। अगर तुम शहजादी को ठीक कर दो तो जो मांगोगे मिलेगा। सिपाही ने अपना सामान बांधा और दिल में एक अहद किया, मैं इसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। 76 मुल्कों की मायूसी। सिपाही ने एक मुल्क का सफर किया, पहाड़ों से लेकर सहरा तक, समंदर पार भी गया। हर जगह हकीमों, तबीबों और जादूगरों से मिला, मगर कोई दवा ना मिली। हर किसी ने एक ही बात कही, ये बीमारी जिस्म की नहीं, दिल की है। मायूसी गहरी हो चुकी थी, मगर सिपाही ने हार ना मानी। 77वां मुल्क और सच्चाई। बिलाखिर वो 77वां मुल्क पहुंचा। वहां की गलियों में लोगों ने एक शहजादे के बारे में बताया जो बीमार है और सिर्फ एक ख्वाब में देखी गई शहजादी के इंतजार में तड़प रहा है। सिपाही चौंक गया। ये वही कहानी है। वो महल पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की। मुझे शहजादे से अकेले में बात करनी होगी, मैं इसका इलाज कर सकता हूं। ख्वाब की गवाही। उस सिपाही ने शहजादे के कमरे में जाकर आहिस्ता से कहा, शहजादे, मैं जानता हूं कि वो शहजादी ख्वाब नहीं थी। मैं इसे जानता हूं, वो बीमार है और वो भी आपको याद कर रही है। शहजादे की आंखों में चमक आई, जैसे बरसों का बोझ हट गया हो। वो उठ बैठा। क्या? वो भी मुझे चाहती है? सिपाही ने हाँ में सर हिलाया। वापसी की उम्मीद। बादशाह और मलिका दौड़ते हुए अंदर आए। शहजादे को उठा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तुम ठीक हो गए? शहजादा मुस्कुराकर बोला, अब मुझे रोकना मत, मुझे इसके पास जाना है। इस सिपाही ने कहा, हम फौरन रवाना होंगे, हर लम्हा कीमती है। मंजिल के करीब शहजादा और सिपाही दिन रात सफर करते रहे। घोड़े थक गए, मगर शहजादा ना रुका। इसके दिल में सिर्फ एक मकसद था, अपनी मोहब्बत को बचाना। आखिरकार वो महल पहुंचे। फिजा में उदासी छाई हुई थी। दर ओ दीवार खामोश थे। एक वजीर ने कहा, शहजादी ने अभी आखिरी सांस ली है, मोहब्बत की दवा। सिपाही ने जल्दी से कहा, अभी देर नहीं हुई। उसने कहा कि शहजादी से अकेले बात करनी है। लेकिन शहजादा आगे बढ़ा। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। जैसे ही इसने शहजादे को देखा, इसके चेहरे पर रोशनी फैल गई। तुम?
आ गए। मैंने तुम्हें ख्वाब में बुलाया था। शहजादे ने इसका हाथ थामा। एक जादू सा मंजर बन गया। सांसें बहाल हो गईं। शहजादी ने आंखें खोलकर मुस्कुराया। इश्क ने दवा का काम किया। नजात की खुशबू और शहजादी की मुस्कुराहट महल में रोशनी की तरह फैल गई। सब हैरान थे। वुज़रा, खादमाएं, मलिका सब दौड़ते आए। बादशाह लरसते कदमों से अंदर आया। जैसे ही इसने बेटी को जिंदा, हंसता, सांस लेता देखा, इसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। बेटी, तुम तो मर चुकी थीं। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी मरती नहीं अब्बा हुजूर। दो मोहब्बतों की कबूलियत। शहजादा बादशाह के कदमों में झुक गया। जनाब, अगर आप इजाजत दें, मैं शहजादी को हमेशा के लिए अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। बादशाह ने इसे उठाया, गले लगाया और कहा, बेटे, तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं अपनी सल्तनत भी तुम्हें दे सकता हूं। कि दोनों रियासतों में खुशी की लहर दौड़ गई। दो मोहब्बतें जो कभी ख्वाबों तक महदूद थीं, अब हकीकत का रूप इख्तियार करने वाली थीं। जश्न की तैयारी और महल सजने लगा। दर व दीवार को रंगीन कपड़ों से, गलियों को खुशबुओं से और खिड़कियों को रंग बरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। गवैये नगमे सिखा रहे थे, बावर्ची शाही खाने तैयार कर रहे थे। मुल्क के कोने कोने से मेहमानों को बुलाया गया। हर कोई कहता, ये कोई आम शादी नहीं, ये तो ख्वाबों की तकमील है। चुड़ैल की वापसी अदूर। इस पुराने कुनवे में चुड़ैल ने सब सुना। वो जो पहले शहजादे को पाकर मगरूर थी, अब हसद से जल उठी। ये कैसे हो सकता है? वो मेरी तलाश का शहजादा था। उसने फैसला किया, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। चुपके से वो भेस बदलकर महल की तरफ निकल पड़ी। ख्वाब में खबरदार, उसी रात शहजादी को एक अजीब ख्वाब आया। एक काली धुंध, एक साया जो उसके और शहजादे के बीच में हाइल हो रहा था। एक औरत की आवाज गूंजी, और अगर तुमने शादी की, तुम दोनों फना हो जाओगे। शहजादी घबरा कर जागी, पसीने में भीगी हुई। शहजादा फौरन उसके पास आया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक ख्वाब। नेक रूह की रहनुमाई। वो दूसरी रात शहजादे को उसकी मां की रूह ख्वाब में मिली। बेटा, मोहब्बत आजमाइश के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अंधेरे को शिकस्त देना सीखो। शहजादा जागा, मजबूत इरादे के साथ। उसने शहजादी से कहा, हमारी मोहब्बत सच्ची है, कोई साया हमें रोक नहीं सकता। जादूगर का मशवरा। सिपाही जो शहजादी का नजात दहिंदा था, वो शहजादे के पास आया और कहा, मुझे शक है चुड़ैल लूट आई है। हमें उसके खिलाफ जादूगर आजम से मदद लेनी चाहिए। वो दोनों इस वीरान गार में पहुंचे जहां जादूगर आजम रहता था। जादूगर ने आंखें खोली, संजीदगी से बोला, चुड़ैल दोबारा लौटी है, मगर अब की बार वो और भी ताकतवर है। आजमाइश का तोहफा। और जादूगर ने शहजादे को एक सफेद पत्थर दिया। ये सच्चाई का आईना है। जो भी उसे देखेगा, इसका असली चेहरा सामने आएगा। इसे शादी की रात अपने साथ रखना और आंखें बंद करके दिल से दुआ करना। शहजादा और सिपाही वापस आए। शहजादी को सब सच बताया गया। शहजादी मुस्कुराई, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें किसी खौफ की जरूरत नहीं। शादी की रात आखिरकार वो रात आ गई। शहजादी सारुख लिबास में दुल्हन बनी और शहजादा सफेद लिबास में शहजादान ख्वाबों की मानिंद लगा। महल जगमगा रहा था। दोनों के दरमियान नरमी और खामोशी की वो ज़बान थी जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि चुड़ैल भेस बदल कर एक खादमा की शक्ल में शादी हाल में घुस चुकी है। सच्चाई का सामना। शादी की रस्म के बाद जैसे ही शहजादी ने सफेद पत्थर को हाथ में लिया, वो खादमा जोर से चीखने लगी। इसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं, बाल लंबे और आवाज भारी हो गई। सब पीछे हट गए। ये चुड़ैल है। सिपाही चलाया। शहजादे ने आंखें बंद की, दिल से दुआ की और पत्थर को शहजादी के हाथ में थमाया। रोशनी फैली और चुड़ैल गायब हो गई। सबने देखा कि मोहब्बत का नूर हर अंधेरे पर भारी होता है। अगर आप भी ख्वाबों की ऐसी जादुई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं
تو अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत ही हमारी कहानियों की असल ताकत है। सुकून की पहली सांस। चुड़ैल की शिकस्त के बाद महल में सुकून की पहली सांस ली गई। शहजादी ने शहजादे की तरफ देखा, जैसे दिल में बरसों की बेचैनी खत्म हो गई हो। तुमने बचा लिया हमें अपनी मोहब्बत से। शहजादे ने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। मुल्क भर में बगल बजने लगे। खुशी का ऐलान हुआ कि अंधेरा खत्म और मोहब्बत जीत गई। मुकम्मल होने की खुशी। और अगले दिन दोनों रियासतों में जश्न का आगाज हुआ। शहजादी के वालिद ने ऐलान किया, आज से दोनों सल्तनतें एक हैं और उनके वारिस शहजादा और शहजादी होंगे। लोगों ने गलियों में दिए जलाए, बच्चों ने नगमे गाए और महल में रोशनियों का समंदर उमड़ आया। मोहब्बत मुकम्मल हुई थी, न सिर्फ दिलों में बल्कि सल्तनतों में भी। पुरानी दोस्त की वापसी। सिपाही जिसने दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, अब खामोशी से महल से जाने लगा। लेकिन शहजादा पीछे से आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं, हमारी कहानी के हीरो हो। तुम महल के मुशीर बनोगे। सिपाही ने इनकार किया, मगर शहजादी ने मुस्करा कर कहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। और यूं इसका सफर भी एक नए मकाम पर पहुंचा। खुशबुओं भरी सुबह। शादी के बाद की पहली सुबह। महल में चिड़ियां चहचहाएं, फूलों की खुशबू हर जानिब बिखरी हुई थी। शहजादा और शहजादी बाग में चहल कदमी कर रहे थे। शहजादी ने कहा, जब ख्वाब हकीकत बनते हैं तो जिंदगी जादू से भर जाती है। शहजादा मुस्कुराया, और जब मोहब्बत खालिस हो तो कोई अंधेरा देर तक नहीं रहता। महल के बाहर की दुनिया। शहजादी ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो रियाया के हालात जानना चाहती है। शहजादा इसके साथ भेस बदल कर गांव की तरफ गया। उन्होंने आम लोगों के साथ वक्त गुजारा, उनकी मुश्किलात सुनी और दिल में एक नया अज़्म लिया, हम अपने लोगों के लिए वो बादशाह और मलिका बनेंगे जिन्हें वो याद रखें। ख्वाबों का चश्मा। एक दिन महल के बाग में एक नई झील नमूदार हुई, जहां शहजादा और शहजादी पहली बार तन्हा बैठे। झील के पानी में दोनों ने अपनी अक्कासी देखी। शहजादी ने कहा, ये झील ख्वाबों का अक्स दिखाती है। अगर कभी कोई भटक जाए तो यहां आकर अपना असल पहचान सकता है। शहजादा ने सर हिलाया, तो ये हमारी मोहब्बत का चश्मा होगा। नई चाल। पुराना दुश्मन। एक खुफिया कोने में चुड़ैल की राख जमा हो रही थी। एक काला कौआ जो इसका पालतू था, इसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। वो समझे कि मुझे शिकस्त हो गई, मैं फिर आऊंगी। नई ताकत के साथ अंधेरे का साया एक बार फिर सरकने लगा, लेकिन किसी को खबर न थी दिलों की रसूमात। शहजादा और शहजादी ने ऐलान किया कि हर साल उनकी शादी का दिन मोहब्बत का दिन मनाया जाएगा, जिसमें हर जोड़ा अपनी सच्चाई और खुलूस का इजहार करेगा। इस दिन सब के लिए महल के दरवाजे खोले जाते, हर किसी को खाना, तोहफे और खुशी दी जाती। मोहब्बत अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं थी, एक त्यौहार बन चुकी थी। राज का बैल। महल के दरख्त के नीचे जो छोटा सा बैल लगा था, शादी के दिन खुद ब खुद हिला था। वो अब पुख्ता दरख्त बन चुका था। शहजादा और शहजादी ने देखा कि हर साल जब वो एक साथ हाथ में हाथ देते, वो बैल खुद ब खुद हिलने लगता। लोगों का मानना था कि ये दरख्त उनकी मोहब्बत का निगहबान है। जो भी सच्ची मोहब्बत के साथ इसे छूता, इसके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती। नरमी में छपी ताकत। एक रात शहजादी तन्हा चांदनी में बैठी थी। शहजादा आया और उसके करीब बैठ गया। तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों हो? शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खामोशी वो ज़बान है जो सच्ची मोहब्बत सुन सकती है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा, अल्फाज से नहीं। शहजादा ने इसका हाथ थाम कर कहा, और मैंने तुम्हें दिल से पाया, किस्मत से नहीं। खामोश खतरा। रात के अंधेरे में महल के पीछे जंगल में एक सिया धुआं उभरा। चुड़ैल की रूह को इसके काले कोई ने मुकम्मल किया। अब मेरी ताकत दुगनी हो चुकी है। शहजादी की मोहब्बत को तोड़ना मेरा इंतकाम है। महल में सब बेखबर थे, सिर्फ शहजादी को रात को एक ख्वाब आया जिसमें वही झील अब काला खून बन गई थी। इज्दान की आवाज। शहजादी ख्वाब से हड़बड़ा कर उठी, दिल धड़क रहा था। उसने शहजादे को ख्वाब सुनाया, ये महज डर है,
कोई इशारा? शहजादा बोला, तुम्हारा दिल कभी गलत नहीं कहता। हमें एहतियात करनी होगी। उन्होंने महल में जादुई मुहाफिजों को तैनात किया और दुआओं से दरवाजे महफूज किए। पुरानी किताब का राज। महल की पुरानी लाइब्रेरी में शहजादी ने एक खोई हुई किताब देखी, पुराने जादू का इंसाइक्लोपीडिया। इसमें लिखा था, अगर कोई चुड़ैल मोहब्बत को तोड़ने आए तो सिर्फ एक शफाफ दिल और सच्चाई का हार इसे रोक सकता है। शहजादी ने फैसला किया वो खुद ये हार तैयार करेगी। कांच का हार। शहजादी ने महल के खालिस तरीन कांच से हार बनाया। इसमें अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई के जज्बात शामिल किए। जब हार मुकम्मल हुआ, वो रोशनी बखेरने लगा। ये हार सिर्फ वही पहन सकता था जिसका दिल बेदाग हो। चुड़ैल की वापसी। एक तूफानी रात। चुड़ैल महल के आसमान पर नजर आई। मैं लूट आई हूं और अब तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम देखूंगी। महल लरज उठा, दरख्त झुकने लगे। शहजादी हार लेकर बाहर निकली। मेरी मोहब्बत इम्तिहान में है, मैं तैयार हूं। सच्चाई का इम्तिहान। चुड़ैल ने शहजादी पर जादू किया ताकि वो शहजादे को बुरा समझने लगे, मगर हार की रोशनी हर झूठ को जला देती। शहजादी ने आंख बंद करके कहा, मैं जानती हूं वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हारा जादू मुझे नहीं छू सकता। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी की जीत। हार की रोशनी चुड़ैल पर पड़ी और वो धुआं बनकर बखर गई। इस बार हमेशा के लिए। महल में सब ने सजदा शुक्र अदा किया। शहजादी ने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बह गए। जब मोहब्बत सच्ची हो तो शैतान भी हार जाता। दुआ की रात। इसी रात दोनों ने मिलकर एक दुआ मांगी, ए रब, हमें हमेशा सच्चाई और मोहब्बत पर कायम रखना और हमें वो बादशाह वो मलिका बनाना जिन्हें रियाया याद रखे। महल पर चांदनी बरसने लगी और नीले आसमान पर एक नया सितारा चमकने लगा। आने वाली नस्ल। महीनों बाद एक खुशखबरी आई। महल में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। लोगों ने कहा, ये बच्चा चांद और सूरज की रोशनी से पैदा होगा और इसमें दोनों रियासतों का मुस्तकबिल होगा। महल में जश्न फिर से हुआ, मगर इस बार खुशी और उम्मीद साथ थी। मोहब्बत का जश्न। मोहब्बत का दिन फिर आया और हर जोड़े ने शुक्र अदा किया। शहजादी ने हार अवाम को दिखाया और कहा, यह सिर्फ जेवर नहीं, ये मोहब्बत की फतह है। सब ने कहा, हमारी शहजादी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहादुर भी है। एक दिन रियाया में एक दिन शहजादी और शहजादा बच्चों के साथ गलियों में घूमते नजर आए। वो बच्चों को कहानियां सुना रहे थे, हंसा रहे थे। एक बच्ची ने कहा, मलिका तो परी लगती है। शहजादी ने मुस्करा कर जवाब दिया, और तुम सब मेरे ख्वाब हो। सुनहरी कमरा। महल में एक कमरा बनाया गया जिसमें शहजादी के हार, पुरानी किताब और मोहब्बत की यादें रख दी गईं। लोग इसे मोहब्बत का कमरा कहते थे। जो वहां जाता, इसे दिल की सच्चाई मिल जाती। एक नई कहानी। सिपाही जो अब मुशीर बन चुका था, महल के बच्चों को एक कहानी सुनाता। एक वक्त था जब एक शहजादी ने अपनी मोहब्बत से एक रियासत को बचाया। बच्चे पूछते, क्या वो सच था? वो मुस्करा कर कहता, हाँ, और वो अब तुम्हारी मलिका है, दिलों की हुक्मरानी है। अब शहजादी और शहजादा सिर्फ तख्त पर नहीं बैठते थे, वो दिलों पर हुक्मरानी करते थे। रियाया उन्हें मोहब्बत के बादशाह और मलिका के नाम से याद करती थी। ये बादशाही तलवार से नहीं, सच्चाई से कायम थी। सच्चे दिल की पहचान। जो भी नौजवान शादी के लिए आता, शहजादी उसे हार पहनने देती। अगर हार रोशन होता तो वो सच्चा था। लोगों ने इस रोशनी को इस सच्चाई की चमक का नाम दिया। जिंदगी का सबक। शहजादी ने कहा, मोहब्बत सिर्फ कहानी नहीं, जिम्मेदारी है। सच्चाई, कुर्बानी और दुआ के बगैर ये अधूरी रहती है। लोगों ने इसके अल्फाज दिल में बसा लिए। नरमी का इनकलाब। और महल ने कभी जंग नहीं लड़ी, मगर फिर भी दुश्मनों ने हमला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मोहब्बत ने उनके दिल बदल दिए। आसमानी पैगाम। एक रोज आसमान पर दिल की शक्ल का बादल नमूदार हुआ। लोगों ने इसे मोहब्बत का पैगाम समझा। शहजादी ने कहा, जब नीयत साफ हो तो फितरत भी साथ देती है। आखिरी लम्हा। सालों बाद शहजादा और शहजादी एक साथ इसी झील के किनारे बैठे जहां सब शुरू हुआ था। शहजादी ने कहा, अगर फिर जन्म मिला तो मैं फिर तुम्हें चाहूंगी। और शहजादे ने जवाब दिया, और मैं फिर तुम्हें ढूंढूंगा। मोहब्बत का राज़त। एक दिन सब खामोश हो गए, लेकिन मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए सुनहरी किताब में लिखी गई। सबक। मोहब्बत ताकत है अगर वो सच्ची हो।
اور سچائی وہ جادو ہے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید جادوئی سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔